तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स क्या है। जैसे कुछ क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, -1 है, 2 है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि इसका ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स क्या होगा, तो हम सबसे पहले रो को लिखते हैं। समझिएगा, सबसे पहले रो कैसे काउंट करते हैं हम? तो रो को इस तरीके से बताया था मैंने, हॉरिजेंटली करते हैं। ठीक है, तो कितने रोज़ हैं? तो 2 है, तो सबसे पहले लिखते हैं 2 और उसके बाद देन वर्टिकली देखते हैं, यानी कि कॉलम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है रो, देन कॉलम। कितने हैं? 3 हैं, तो 2 इंटू 3। इसका ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स 2 इंटू 3 वाई। सबसे पहले रो, देन सेकंड कॉलम होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दिया कि आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं, मैट्रिक्स में कितने हैं, तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर ऑफ लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ क्या होगा इसका? तो कितने रोज़ हैं इसमें? तो 1 है, पूरा एक रो है। ठीक है, तो 1 हो गया इनटू, अब कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि भाई ये मैट्रिक्स इक्वल हैं कि नहीं हैं। तो जैसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए दे दिया कि 1 0 0 1, और अगर इन दोनों के बीच कहता है आपसे कंपेयर करने के लिए, अगर आपसे कहा कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो हम चेक करते हैं एक एक एलिमेंट्स को। जैसे 1 का कंपेयर इससे करेंगे, इक्वल है नहीं है, इक्वल है नहीं है नहीं है नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ लिख देंगे नॉट इक्वल। अब इक्वल के कंडीशंस क्या होंगे? तो जैसे ऐसे ब्रैकेट में करके आपको दे दिया 4 3 7 2, और सेकंड ब्रैकेट में अगर दे दिया 3 + 1 √49 5 - 2 6/3। तो अब हम चेक करेंगे कि ये इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये 4 है और 3 1 4, 7 49 का रूट 7, 3 5 - 2 = 3, 2 है इधर, और इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होते हैं दोनों में। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल। अब सपोज़ करिए कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया, बी है कोई मैट्रिक्स 3 11 -5 6 8 0, ये सारे इसके एलिमेंट्स दिए हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज़ द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। 1 2 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे हम इनटू, अब कॉलम काउंट करेंगे 1 2, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले रो लिखते हैं, देन उसके बाद कॉलम लिखते हैं। इसी में क्वेश्चन कर सकता है आपसे सेकंड क्वेश्चन, A12 फाइंड करिए। याद रखिए कि ये जो पहला होता है, फर्स्ट वाला पोर्शन, ये होता है आई, जिसको हम कहते हैं रो। कौन सा रो है? इसको बोलते हैं जे, और इसका कौन सा कॉलम है, नंबर ऑफ़ कॉलम बताता है। तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें से कि A12 कितना होगा। तो सबसे पहले जाएंगे रो में, यानी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो कौन सा है हमारा? ये वाला है। उसके बाद जाएंगे कॉलम में, कॉलम हम देखेंगे कितना? सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम क्या है? 11, यानी हमारा A12 होगा आपका 11। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, मान लीजिए A31 आपसे कर दिया, उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? फिर हम देखेंगे पहला कौन सा होता है, हमेशा पहला रो होता है। तो रो में देखेंगे कौन सा बोला है इसने, थर्ड रो बोला है इसने। तो 1 2 3, तो थर्ड रो,
और कॉलम कौन सा, तो फर्स्ट, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 8। तो इस तरीके से ये इस तरह के क्वेश्चंस मैट्रिक्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।